V4 का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज के इस वीडियो में V4 का सभी प्रयोग सीखेंगे। V4 का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल सीखेंगे। V4 का यूज करते हैं जरंड के रूप में। जरंड का मतलब ही होता है V4 मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले जेरंड मतलब V4 प्लस वर्ब आएगा कोई भी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है, व्यायाम करना तुम्हारे लिए बेहतर है, तो सेंटेंस बनेगा डूइंग एन एक्सरसाइज इज बेटर फॉर यू। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो डूइंग, स्मोकिंग ये सभी जरंड है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग भी जरंड है। छात्रों के लिए पढ़ने की आदत महत्वपूर्ण है। रीडिंग हैबिट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर समझिएगा कि रीडिंग हो या कोई भी वर्ड हो, मतलब V4 हो, वो नाउन होता है। मतलब नाउन होता है तो वो आपका काम कर सकता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आपका आया हुआ है इज ये वर्ब है। इसके बाद कोई अदर वर्ड है, कभी एडजेक्टिव यूज हुआ है, कभी नाउन यूज करेंगे, ऐसे हम कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग हो जाएगा, जब भी आप यूज करेंगे कोई काम करता हुआ या कोई काम करते हुए। जैसे यूज करेंगे V4 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब जो भी टेंस के अनुसार आएगा आपका। इसके बाद हम यूज करेंगे V4 मेन वर्ब होगा, इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, रमेश बाइक चलाता हुआ बाजार जा रहा था। कोई काम करता हुआ, ये कोई काम करता हुआ जो है ये वर्ड बनेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत। जैसे रमेश वॉज गोइंग टू मार्केट राइडिंग अ बाइक। यहाँ पर बाइक चलाता हुआ ये सेंटेंस का अलग पार्ट है, तो बाइक चलाता हुआ तो सेंटेंस बनेगा राइडिंग अ बाइक। राइड वर्ब है जो कि V4 में राइडिंग हो जाएगा और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने गिरता हुआ आम देखा। आई सॉ, मैंने देखा गिरता हुआ आम, तो सेंटेंस बनेगा अ फॉलिंग मैंगो। फॉलिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने रेंगता हुआ सांप देखा। आई सॉ अ क्रीपिंग स्नेक। क्रीपिंग ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव होता ही है। अब ऐसे कैसे जाने कि एडजेक्टिव है? अब समझिए कि एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और आर्टिकल कौन होता है? ए होता है, एन होता है, एन होता है और द होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रीपिंग से पहले ए, फॉलिंग से पहले ए, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल का यूज हुआ है। तो फॉलिंग, क्रीपिंग ये दोनों एडजेक्टिव है, साथ ही साथ ये भी है। सुमन ने तैरते हुए मछली देखा। सुमन सॉ अ फ्लोटिंग फिश। फ्लोटिंग से पहले भी ए है, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। समझने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ए पहला आया हुआ थी एडजेक्टिव है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां भी हम प्रयोग करें, आर्टिकल आए या नहीं आए, फिर भी वो आपका एडजेक्टिव ही रहेगा। कुछ ऐसे शब्द जिसके बाद प्रयोग किया जाता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जैसे कि यूज टू, इसके बाद यूज करते हैं V4। फील लाइक, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड, etc। इन सभी शब्दों के साथ V4 का यूज हमेशा करते हैं। जैसे सेंटेंस है, उसे शराब पीने की आदत है। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। यूज टू इसके बाद V4 आया हुआ है, हमेशा V4 आता है जब भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे। रवि का सोने का मन कर रहा है। रवि फील्स लाइक स्लीपिंग। फील्स लाइक के बाद V4 आया हुआ है। तुम्हें गेम खेलने का लत है। यू आर एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम। एडिक्टेड टू के बाद V4 आया हुआ है, जो कि ये
भी अगर मैं कहूँ तो ये भी जेरंड है, और जब जेरंड है तो ये V4 के रूप में ही आएगा। अब सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट टू वर्ब और V4 से, जैसे कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो हम बोलते हैं आई लव टीचिंग। आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। हम ऐसे बोल सकते हैं आई लव टू टीच, ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई लव टीचिंग हमेशा अधिक बेहतर होता है और इसे हम प्रयोग करते हैं। उसे खाना पकाना पसंद है, ही लाइक्स कुकिंग फूड, या ही लाइक्स टू कुक फूड, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन लाइक्स के बाद हम यूज करते हैं अधिकतर कुकिंग, मतलब V4। मुझे किताब पढ़ने की आदत है, आई एम यूज टू रीडिंग अ बुक। उसे शराब पीने की लत है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं जब भी वर्ब के बाद जरंड का प्रयोग हो, मतलब V4 का प्रयोग हो। आगे है यूज ऑफ इज एम आर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ V4 का यूज करेंगे। इसका मीनिंग हो जाएगा कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है, कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट इज एम आर, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक। वो आम खा रहे हैं, ही इज ईटिंग अ मैंगो। वो गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ऐसा काम जो कंटिन्यू हो, जो कंटिन्यूटी को दिखाता हो, वहां पर हम यूज करते हैं V4। विल बी, इसका मतलब होगा कोई काम कर रहा होगा, कोई काम कर रही होगी, कोई काम करता रहूंगा, कोई काम करती रहूंगी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल होगा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अभिषेक मैदान में खेलता रहेगा, अभिषेक विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। वो गाना गाती रहेगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मतलब विल बी के बाद V4 का अगर प्रयोग करते हैं तो मीनिंग होगा कोई काम करता रहेगा, कोई काम करती रहेगी, कोई काम कर रहा होगा, ऐसा मीनिंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, से कर रही है, से कर रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। तुम लोग जनवरी से उससे बात कर रहे हो, यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस जनवरी। रवि सुबह से मैदान में दौड़ रहा है, रवि हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। वो 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहे हैं, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। कोई भी सेंटेंस हो, जब भी हम बोलते हैं किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे मीनिंग होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। मेरा भाई 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो ऐसे बनेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सेंस यूज करेंगे, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग हो जाएगा कोई काम किसी टाइम से कर रहा था, से रही थी, से रहे थे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल होगा मैं जनवरी से उस कंपनी में काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस जनवरी। तुम्हारा बहन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, योर सिस्टर हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह से। तुम लोग बचपन से उसके साथ रह रहा था,
you had been living with him since childhood. ऐसे sentences you can make a lot of sentences, but you have to understand what is the concept, what is the structure and what is the meaning of this sentence. अगर आप ऐसे समझते हैं तो sentences कई सारे बना सकते हैं। हम लोग 5 सालों से अपना व्यापार कर रहे थे। We had been doing our business for 5 years. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब हो जाएगा किसी टाइम से कोई काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम, जहां पर सिंस का प्रयोग करते थे फ्यूचर कंटिन्यूस में आप यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट में आप यूज क्या करेंगे, सिंस के जगह पर फ्रॉम, इसके बाद टाइम लगाएंगे, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। वो सुबह से, वो अक्टूबर से वहां जा रहा होगा, अक्टूबर आने वाले समय की बातें कर रहे हैं। ही विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस अक्टूबर, यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है लेकिन ये सिंस रॉन्ग है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि सिंस के जगह पर यूज करेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम अक्टूबर यहाँ पर होगा। छात्रगण मार्च से नामांकन ले रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टेकिंग एन एडमिशन सिंस मार्च लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम मार्च। तुम लोग मई से छत पर सो रहा होगा। यू हैड बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ फ्रॉम मई, फ्रॉम मई मीन्स मई से। रमेश कल से स्कूल जा रहा होगा। रमेश विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रॉम टुमारो होगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सिंस यू कैन यूज फ्रॉम। was were, इसका मतलब होगा कोई काम कर रहा था, कोई काम कर रही थी, इसमें कोई भी टाइम की बातें नहीं होगा। सब्जेक्ट was were V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम स्कूल जा रहे थे, यू वर गोइंग टू स्कूल। वे लोग मूवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग मूवी। यहाँ पर मूवीज करेंगे या फिर हम एस अगर नहीं लगाते हैं तो ए लगाएंगे। यहाँ पर वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे हैं जहाँ पर प्रयोग करेंगे वॉज वर के साथ V4 और मीनिंग इस प्रकार से आएगा। बाय के साथ यूज करेंगे V4, जिसका मतलब हो जाएगा कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बाय प्लस V4 यूज करेंगे। वो काम करके पैसे कमाता है, ही अर्न्स मनी बाय वर्किंग, वर्किंग यहाँ पर V4 है। अमन खाना खाने के बाद यहाँ आया। अमन केम हेयर आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर यूज करें या बाय यूज करें, बात एक ही है। मैंने किताब पढ़कर उसे समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड बाय रीडिंग अ बुक। लेकिन आफ्टर के साथ बनाने के बाद और बाय के साथ बनाने के बाद V4 से अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। तुम टीवी देखने पर सोया, यू स्लेप्ट आफ्टर वॉचिंग टीवी। यस, यू स्लेप्ट हैविंग वॉच्ड टीवी। अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि V4 का यूज कितने जगहों पर किस किस मीनिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। लुक फॉरवर्ड, और इसका मतलब होगा प्रतीक्षा करना या उत्तेजित होना, मतलब एक्साइटेड होना, कोई भी काम को लेकर, कोई भी चीजों से ऐसा बोल सकते हैं। तो सेंटेंस है, मैं उसे देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। इस बार से वे लोग छुट्टियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी काम की प्रतीक्षा करना या फिर कोई काम को लेकर उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, वहां पर प्रयोग करते हैं लुक फॉरवर्ड टू और इसके साथ V4। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।